हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत फर्स्ट क्लास चल रही होगी दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, समझ लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पे एक ऊपर आई का बटन दिख रहा होगा आपको, तो उस पर क्लिक करेंगे और हमारे पिछले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने अपने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। कहाँ पे सरका है? उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में या पश्चिम में? तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ए राइट हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा कि उत्तर की तरफ सरका है। इसको थोड़ा डिटेल से भी जानने की कोशिश करेंगे तो समझते हैं। पराचुंबकीय अध्ययन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित होते हैं दोस्तों। इसके परिणामों के अनुसार भारत पूर्व में उत्तर की ओर सरका है। भारत जो है वो पूर्व में उत्तर की ओर सरका है। तो महाप्रादीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना का ही एक भाग था। गोंडवाना में पहले दक्षिण अमेरिका आता था, अफ्रीका, अंटार्कटिका और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया तथा भारत भी स्थल पिंड के ही एक रूप थे। उसमें से गोंडवाना के विस्थापन से या भूखंडन से भारत का स्थल पिंड उत्तर की ओर प्रवाहित हो गया, तो इसलिए भारत जो है वो उत्तर की तरफ सरक गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत जो है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा है तट एवं द्वीप। इसके अलावा दोस्तों उच्चावच के आधार पे भी 7 प्रकार से बांटा गया है भारत को। कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। पहला है उत्तरी पर्वत, दूसरा है सिंधु गंगा मैदान, तीसरा है थार मरुस्थल और चौथा है उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार, पांचवा है पूर्वी तट और छठवां है पश्चिमी तट और सातवां है अपतटीय सागर और द्वीप। लेकिन मूलतः कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। तो हम 4 को याद रखेंगे कि 4 प्राकृतिक भागों में भारत को बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। हिमालय की रचना सामान्यतः वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, कौन सी है? आइए उसको देख लेते हैं। पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है निम्न हिमालय, तीसरा है बृहद हिमालय श्रेणी और चौथा है धौलागर श्रेणियां। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बृहद हिमालय श्रेणी। तो इसको हम देख लेते हैं। वलयों की तीव्रता और निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे हम जो कि तिब्बत के क्षेत्र में आता है। दूसरा है बृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय कहते हैं और चौथा है बाहरी या उप हिमालय, जिसे हम शिवालिक की श्रेणियां कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको उसको भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता था। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जो कंकड़ और बजरी बजरी जैसी कुछ चीजें होती हैं, उसके जमाव से निर्मित हुआ था। तो उसी को हम क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा है वो? ट्रांस हिमालय है या शिवालिक है या बृहद हिमालय है या अरावली की श्रेणियां हैं? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। इसको हम देख लेते हैं। हिमालय का
पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तर ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली घाटियां पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? अनेक चौरस तल वाली घाटियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियां जो हैं वो निम्न में से किसका हिस्सा हैं? अरावली का हिस्सा, हिमालय का पश्चिम घाट या सतपुड़ा? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हिमालय। ये किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा कही जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? इयोजाइका से या मिसोजाइका से या शिनोजाइका से या पिलियोजोइक से? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शेनोजाइका से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 8,500 से 1,200 मीटर तक या 700 से नहीं, पहला गलत हो गया दोस्तों। 850 से 1,200 मीटर की मध्य या 750 से 1,100 मीटर के मध्य या 750 से 1,500 मीटर के मध्य या 750 से 1,300 मीटर के मध्य? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए ही क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 850 से 1,200 मीटर के मध्य मानी गई है। इसके लगभग 2,400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1,200 मीटर के मध्य मानी गई है। ठीक है, 900 से 1,200 के मध्य मानी गई है। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किसका हिस्सा नहीं है? इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। क्योंकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ये सब हिमालय की श्रेणियों में आते हैं और उत्तर प्रदेश जो है वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न में से क्या देखेंगे? गहरे खड्डे देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र भी देखेंगे? तो इसके ऑप्शन क्या केवल 1 या 2 सही है या 3 या 4 सही है या कि 1, 2 या 4 सही है या 1, 2, 3 या 4 सही है? तो इसको हम देखेंगे कि ये कौन कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। गहरे खड्डे, घुमावदार यू वाली मार्ग बदलने वाली नदियां, समांतर पर्वत श्रेणियां और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, ये सभी हमें हिमालय से देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लघु हिमालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय या शिवालिक के बीच में या शिवालिक या बाहरी हिमालय के बीच में? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई? तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा कि शिवालिक जो है वो सबसे नई वलित पर्वत है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलय पड़ जाता है तो उसे हम मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे एवं सर्वाधिक विस्तृत एवं नवीन पर्वत कहलाते हैं। इसका विस्तार प्रायः प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है। भारत में इसके उदाहरण हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। आगे आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है अधोलिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत, धौलाधर पर्वत, लद्दाख पर्वत या काराकोरम पर्वत। मतलब है कि इनको हम एक क्रम से देखेंगे। क्रम से कैसे देखना है कि इनको दक्षिण से पश्चिम की तरफ देखेंगे, सही तरीके से लगाएंगे, किस दिशा में लगेंगे ये। तो पहला आ जाएगा, पहला इसमें पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला आएगा, दूसरे नंबर का जो है वो पहले आएगा धौलाधर पर्वत आएगा, उसके बाद आएगा जास्कर पर्वत, और तीसरे नंबर पे आएगा लद्दाख पर्वत, और चौथे नंबर पे आएगा काराकोरम पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? मतलब है कि पूर्व से पश्चिम की ओर हम चलेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंचनजंगा पहले आएगा, फिर एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगी, फिर उसके बाद धौलागिरी पर्वत आएंगे। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंचनजंगा और एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में ताम्र नदी के बीच में स्थित है। यह हिमालय में पाया जाता है और यही पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पूर्वी नेपाल तथा भारत के सिक्किम में स्थित है। फिर आता है एवरेस्ट। तो एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,850। आप भूलकर भी मत लगाइएगा कि 8,848 है इसकी, जो कि पुरानी किताबों में दिया हुआ है, लेकिन जो नई अपडेट है जो कि एनसीईआरटी हमें बताती है वो कितनी है? 8,850 ही इसकी ऊंचाई मानी गई है। ठीक है, तो और थर्ड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे आएगा अन्नपूर्णा चोटी। तो अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में ही स्थित है। तो अन्नपूर्णा चोटी की पश्चिम में स्थित है, जो किसके पश्चिम में है? अन्नपूर्णा चोटी के पश्चिम में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। अधिक होता है, कम होता है, या वैसा ही रहता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आते हैं। कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? तापमान में गिरावट आती है, या वर्षा में बदलाव आता है, या मिट्टी का अनउपजाऊ हो जाता है, या फिर तेज हवाएं चलती हैं। तो इसको हम देखेंगे कि जब हम हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में ऊपर बढ़ते हैं तो वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन आता है? कि जैव विविधता में कमी आने लगती है, और इसके साथ साथ ऊंचाई और तापमान में गिरावट आती है, वर्षा में कमी आती है, और मिट्टी अनुपजाऊ होने लगती है, और वायुमंडल में दबाव की कमी होने के कारण हवा कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है। कैसी? हल्की। जबकि इसमें क्या है? हवा तेज हो जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन इसका डी राइट होगा, पटकोई श्रेणियां। कौन सी श्रेणी? पटकोई श्रेणी, जो कि एक नवीनतम श्रेणी कही जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। हिमाचल से लेकर जम्मू और कश्मीर तक पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? अक्साई चिन्ह का भाग है, तो कौन है वो? तो ये ऑप्शन डी राइट होगा, लद्दाख पठार। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि
अक्साई चिन्ह क्या होता है? अक्साई चिन्ह की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर 1962 में जो 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही अवस्थित है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये चीन है और ये पाकिस्तान और ये भारत जो है, ये तीनों की यहाँ पे ये जो मिलती है और इसी को विवाद रहता है हमेशा कि ये भारत के क्षेत्र में आता है, चीन कहता है ये मेरे क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान कहता है ये मेरे क्षेत्र में आता है, जो कि ये लद्दाख है, ये लास्ट में और लद्दाख में पड़ता है। तो ये हमेशा यहाँ विवादप्रद स्थिति रहती है, तो इसी को हम अक्साई चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा कि इसका वन जो है वो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो आपकी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 8,850, जो कि हमने अभी बताया था आपको। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मानी गई है। नेक्स्ट है हिमाचल हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मध्य हिमालय का। किसका? मध्य हिमालय का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सभी जानते हैं, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कही जाती है। इसको देख लेते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई। कितनी? 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका निर्माण कैब्रियन काल से ही हुआ है, मतलब चला आ रहा है, कैब्रियन काल से हुआ था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और मेरे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहें। हमें आपसे बहुत उम्मीद है और आपको हमसे कुछ न कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। थोड़ा बहुत ज्ञान जो हमारे पास अल्प ज्ञान है, उससे आपको थोड़ी सी भी अगर मदद मिलेगी तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।